Hello, hello, hello. This is day 15 of Read with Me, reading blog number 15. ये है ईगो इज द एनिमी का चैप्टर 2, टॉक टॉक टॉक. Those who know do not speak and those who speak do not know. लाओ त्सू ने कहा है जो लोग जानकार होते हैं, नॉलेज वाले होते हैं, वो लोग बहुत कम बोलते हैं या कभी कभी तो बोलते ही नहीं है. और जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनको 90% ऑफ केसेस में ऐसा होता है कि उनको पता ही नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं. तो ये लाओत्सू ने बोला है. तो इसी के ऊपर एक चैप्टर है, टॉक टॉक टॉक, कि हम लोग बार बार हमेशा इतना बड़बड़ क्यों करते रहते हैं, हर जगह पे हम लोग बोलते रहते हैं. तो देखते हैं स्टोरी. In his famous 1934 campaign for the governorship of California, the author and activist Upton Sinclair took an unusual step. तो 1934 की बात है, कैलिफोर्निया में इलेक्शन चल रहा था गवर्नर का. उस टाइम पे एक कैंडिडेट था जो कि एक ऑथर था और एक एक्टिविस्ट था, उसका नाम था अपटन सिंक्लेयर. उसने एक अलग ही स्टेप लिया अपने इलेक्शन कैंपेन में आगे बढ़ने के लिए. उसने एक बहुत ही अलग स्टेप लिया. क्या अलग स्टेप लिया, चलो देखते हैं. Before the election, he published a short book titled I, Governor of California and How I Ended Poverty, in which he outlined in the past tense the brilliant policies he had enacted as governor, the office he had not yet won. तो इसने क्या किया, ये ऑथर तो था ही, तो इसने एक बुक लिखा जिसका टाइटल था आई, गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया एंड हाउ आई एंडेड पॉवर्टी. तो ये बुक का नाम लिखा और उसमें उसने पास्ट टेंस में ये सब कुछ हाईलाइट किया कि उसने कौन सा पॉलिसी बनाया और पॉलिसी बना के क्या क्या काम किया, वो सब लिखा. और ऐसे ऑफिस की बात किया कि मैंने मेरा ऑफिस टाइम में कैसा कैसा था, जो अभी तक उसने जीता ही नहीं था, सब कुछ पास्ट टेंस में लिख दिया. तो बहुत ही अलग तरीके का इलेक्शन कैंपेन था. It was an untraditional move from an untraditional campaign intended to leverage Sinclair's best asset as an author. He knew he could communicate with the public in a way that others couldn't. तो ये बिल्कुल ही बाकी सब पॉलिटिशियन से बिल्कुल ही अलग मूव था उसका इलेक्शन कैंपेन कंडक्ट करने के लिए, क्योंकि उसका इंटेंशन क्या था कि मैं अगर एक ऑथर हूँ और मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, तो एक्टिविस्ट हूँ तो लोगों के लिए काम कर ही रहा हूँ. और मैं जब ऑथर बन के एक बुक लिखूंगा तो बुक लिखने के टाइम पे लोगों को मेरे साथ में एक अलग ही कनेक्शन फील होगा जो बाकी कोई भी कैंडिडेट लेके नहीं आ सकता, क्योंकि सब लोग तो ऑथर है नहीं, मैं ही सिर्फ ऑथर हूँ, मुझे बुक लिखने आता है. नाउ सिंक्लेयर्स कैंपेन वॉज ऑलवेज अ लॉन्ग शॉट एंड हार्डली इन गुड शेप व्हेन दे पब्लिश द बुक. तो ये सिंक्लेयर का जो कैंपेन था, इसने लॉन्ग टर्म थिंकिंग के साथ में बनाया था. और जैसे ही बुक पब्लिश हुआ सीधा सीधा पता चल गया कि उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. तो जैसा सोचा था वैसा रिस्पॉन्स उतना नहीं आ रहा था. But observers at the time noticed immediately the effect it had, not on the voters but on Sinclair himself. लेकिन बाद में जब लोगों ने उसके कैंपेन को ऑब्जर्व किया तो पता चला कि ये बुक का इम्पैक्ट जो सिंक्लेयर सोच रहा था कि लोगों के ऊपर होगा, एक्चुअल में उसके ऊपर ही कुछ अलग इम्पैक्ट हो गया. क्या इम्पैक्ट हुआ, चलो देखते हैं. As Kerry McWilliams later wrote about his friend's gubernatorial bid as it went out, Upton did not only realize that he would be defeated, but seemed somehow to have lost interest in the campaign. तो बाद में जैसे ही बुक पब्लिश हुआ, बाद में अपटन ये जो था, ये सिंक्लेयर, इसका खुद का इंटरेस्ट अपने कैंपेन से हट गया. मतलब क्या, उसके दिमाग में एक पैसिवली एक ऐसा थॉट आ गया था कि उसने सब कुछ अकम्प्लिश कर लिया, क्योंकि बुक में उसने सब कुछ लिख दिया था ना, कैसे मैंने पॉवर्टी को एंड किया सब कुछ. तो उसने खुद ही कैंपेन में इंटरेस्ट लूज कर दिया, बोला कि अभी जाने दो, मेरे को ये कैंपेन करना ही नहीं, मेरे को बनना ही नहीं गवर्नर. In the vivid imagination of his, he had already acted out the part of I, Governor of California. उसने अपने इमेजिनेशन में इतना काम कर लिया था, इमेजिनेशन में वो गवर्नर बन गया था कि इसीलिए उसने टाइटल भी देखो क्या लिखा था, आई गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया. तो इसके लिए ये एक्चुअल में रियल लाइफ में करने की जरूरत ही क्या है. जब मैंने उसके ऊपर एक बुक लिख दिया, तो बुक लिखना भी बहुत बड़ा काम है, एक टाइम जाता है, एफर्ट जाता है. तो उसने पूरा का पूरा एफर्ट अपना वो बुक लिखने में इतना एफर्ट डाल दिया कि एक्चुअल कैंपेन से उसका ध्यान पूरा का पूरा हट गया, इंटरेस्ट भी चले गया. द बुक वॉज अ बेस्ट सेलर, द कैंपेन अ फेलियर. जहां तक बुक की बात है, बुक तो बेस्ट सेलर बना, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया, लेकिन जो इलेक्शन कैंपेन था वो फेल हो गया. कितना वोट मिला उसको, चलो देखते हैं. सिंक्लेयर लॉस्ट बाय समथिंग लाइक अ $250,000 votes, a margin of more than 10 percentage points. He was utterly decimated in what was probably the first modern election. तो सिंक्लेयर जब पहली बार मॉडर्न इलेक्शन हुआ तो वो पहले तो सोच रहा था कि मैं मॉडर्न तरीके से इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मैं बुक लिख के पब्लिसाइज करूंगा, मैं कैंपेन करूंगा, लेकिन बिल्कुल ही फेल हो गया, क्योंकि उसको 2.5 मिलियन वोट से वो हार गया. सॉरी, $250,000 मतलब 2.5 लाख वोट से. $250,000, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 1 मिलियन का 1 क्वार्टर मतलब 2.5 लाख वोट से हार गया. बाप रे बाप.
It is clear what happened. His talk got out ahead of his campaign and the will to bridge the gap collapsed. तो कैंपेन जितना होना चाहिए था, कैंपेन क्या होना चाहिए था, मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, मुझे वोट दो. लेकिन ये बुक जो इसने लिखा वो क्या है, उससे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के उसने कैंपेन कंडक्ट कर दिया. तो क्या हुआ, बहुत सारे पॉलिटिशियन के साथ ऐसे ही होता है. देखो अभी पढ़ूंगा. मोस्ट पॉलिटिशियंस डोंट राइट बुक्स लाइक दैट बट दे गेट अहेड ऑफ देमसेल्व्स जस्ट द सेम. बहुत सारे पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं, बुक नहीं लिखते लेकिन फिर भी वो अपने टाइम से पहले ही अपने दिमाग में सब कुछ कंडक्ट कर लेते हैं. जब वो मैनिफेस्टो छापते हैं तो उसमें जो प्रोमिसेस करते हैं वो प्रोमिसेस वो अपने दिमाग में जी चुके होते हैं. इसके लिए ज़्यादातर टाइम ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं लेकिन बाद में उसको फुलफिल नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि वो माइंड में वो लोग ने ऑलरेडी खत्म कर चुका है, तो वो लोग का इंटेंशन ही पूरा का पूरा चले जाता है. जैसे हम लोग डिस्कशन में बात करते हैं ना कि पॉलिटिशियन लोग ऐसा करते हैं, पहले बहुत सारा प्रॉमिस करते हैं, बाद में प्रॉमिस भूल जाते हैं. क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि वो पैसिवली वो लोग ने अपने दिमाग में वो पूरा का पूरा काम खत्म कर दिया रहता है. इसके लिए उतना ज़्यादा वो लोग फोकस नहीं कर पाते, जैसा इसके साथ में हुआ अपना सिंक्लेयर के साथ. इट इज़ अ टेम्पटेशन दैट एग्जिस्ट फॉर एवरीवन फॉर टॉक एंड हाइप टू रिप्लेस एक्शन. तो पॉलिटिशियंस में ये कॉमन है क्योंकि हम लोग ने एग्जाम्पल लिया, किसका एग्जाम्पल, पॉलिटिशियन का लिया. लेकिन सब लोग में हम लोग के अंदर ये चीज़ फीलिंग आता ही है. ये एक टेम्पटेशन है जो सब के अंदर देखने को मिलता है. ये एक हाइप है जो एक्शन को रिप्लेस करता है. मतलब क्या, हम लोग खुद कुछ काम करने के अलावा हम लोग अपने दिमाग में कुछ ना कुछ सोच लेते कि देखो देखो ये काम होगा तो कैसा होगा और कितना मुझे लोगों से वाहवाही मिलेगा, कितना मैं अपने आप के लिए भी कितना प्राउड फील करूँगा, वो सब फीलिंग आता है. Okay. The empty text box. What's on your mind? Facebook asks. Compose a new tweet. Twitter beacons. Tumblr, LinkedIn, our inbox, our iPhone, the comment section on the bottom of the article you just read. हर एक चीज़ में ये चीज़ देखने को मिलता है. और प्लस इसके ऊपर हमारे पास है सोशल मीडिया. तो सोशल मीडिया पे तो और हमको ये चीज़ करने को मिलता है कि आप कुछ काम मत करो, बस स्टेटस अपडेट कर दो. जैसे फेसबुक में लिख के आता है, वो खाली टेक्स्ट बॉक्स रहता है ना, व्हाट्स ऑन योर माइंड. फिर उसके बाद ट्विटर में लिखा रहता है राइट अ न्यू ट्वीट, ट्विटर में भी लिखा रहता है, लिंक्डइन में, टम्बलर में, रेडिट में, अभी तो व्हाट्सअप स्टेटस पे, सब जगह पे हम लोग को कुछ ना कुछ हमारे थॉट्स को बाहर निकलने के लिए वो लोग रेडी रहते हैं. और हमारे इनबॉक्स में, हमारे आईफोन में, कमेंट सेक्शन में, हर एक जगह पे हमारे दिमाग को खाली करने के लिए लोग बैठे रहते हैं ताकि हम लोग काम कम करें और बातें ज़्यादा करें. ब्लैंक स्पेसेस बेगिंग टू बी फिल्ड विद इन विद थॉट्स, विद फोटोज, विद स्टोरीज. हमेशा हमको ब्लैंक स्पेसेस दिखते रहते हैं. हमारे दिमाग में भी जो ब्लैंक स्पेस है उसको हम लोग कैसे ना कैसे भरते रहते हैं. हमारे थॉट से उसको पोस्ट कर दिया तो दिमाग खाली हो गया और दिमाग भर गया कि देखो देखो इतना व्यूज़ आया, इतने सारे लोगों ने फोटो को लाइक किया, इतने सारे लोगों ने हमारे स्टोरी को रीड किया. तो ये हमारा दिमाग फिर उससे फिल आउट हो जाता है, फिर हम लोग एक्शन लेना भूल जाते हैं. विथ वॉट वी आर गोइंग टू डू, विथ वॉट थिंग्स शुड और कुड बी लाइक, वॉट वी होप विल हैपन, टेक्नोलॉजी आस्किंग यू और प्रोडिंग यू, सोलिसिटिंग टॉक. हमारा टेक्नोलॉजी हमको बार बार ऐसे पुश करते रहता है कि कुछ ना कुछ बोलो, कुछ ना कुछ बोलो, एक्शन मत लो, कुछ ना कुछ बोलते रहो, कुछ ना कुछ आप पोस्ट करते रहो ताकि आपका दिमाग उससे ही भरा रहे कि देखो देखो कितने सारे लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया और कितने लोगों ने वीडियो को व्यू किया. उससे ही हम लोग परेशान रहे, ऑक्यूपाइड रहे और आगे का काम ना करें. क्यों होता है ऐसा? ऑलमोस्ट यूनिवर्सली द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस वी गिव ऑन सोशल मीडिया इज़ पॉजिटिव. हमेशा ऐसा देखने को मिलता है सब लोग के साथ में कि जो परफॉर्मेंस हम लोग सोशल मीडिया पे देते हैं वो 99.9% पॉजिटिव ही रहता है. देखो देखो नया गाड़ी, देखो देखो नया फोटो, देखो देखो नया लोकेशन पे घूमने के लिए गया. हर चीज़ पॉजिटिव रहता है कि मैं कितना ग्रेट हूँ, मेरे अंदर कितने सारे थॉट्स है, मैंने एक नया कोड सोचा, ये देखो. ये सब चीज़ रहता है. बहुत रेयरली कुछ देखने को मिलता है. वो रेयरली क्या ऐसा होता है? वेरी रेयरली. इट इज़ रेयरली द ट्रुथ. आई एम स्कैर्ड, आई एम स्ट्रगलिंग, आई डोंट नो. तो सोशल मीडिया पे सच्चाई बहुत कम देखने को मिलती है कि लोग पोस्ट करें कि मैं डरा हुआ हूँ या मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ या मुझे पता नहीं कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है. बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा पोस्ट करते हैं. ऑलमोस्ट यूनिवर्सली द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस वी गिव ऑन सोशल मीडिया इज़ पॉजिटिव. एट द बिगिनिंग ऑफ एनी पाथ वी आर एक्साइटेड एंड नर्वस. किसी भी नए रास्ते को शुरू करने से पहले, किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले, किसी भी नए रास्ते पे आगे जाने से पहले हम लोग बहुत नर्वस होते हैं. और वो नर्वसनेस को ख़त्म करने के लिए हम लोग 99.9% केसेस में क्या करते हैं, एक्सटर्नल वैलिडेशन को ढूंढते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई बोल दे कि हाँ आप कर लोगे, आप बहुत आगे आ गए हो, आपने बहुत अच्छा किया है. और हम लोग अपने अंदर झाँक के नहीं देखते कि हमने क्या किया है, एक्चुअल में कितना किया. हम लोग फैक्ट को ज़्यादा नहीं देखते, हम लोग फीलिंग्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं. There is a weak side to each of us that, like a trade union, isn't exactly malicious but at the end of the day still wants to get as much public credit and attention as it can for doing the least. That side we call ego. तो वो एक बिल्कुल ही ट्रेड यूनियन जैसा है जिसको बहुत बहुत कम काम करके भी लोगों का अटेंशन चाहिए, लोगों का सिंपैथी चाहिए. और ये सब हमसे कौन करवाता है? हमारा ईगो.
ये ईगो ही है जो हमको काम करने के लिए कम और बातें करने के लिए ज़्यादा पुश करता है। और उसके लिए प्लस हमारे पास बहुत सारे चीज़ें भी है, बहुत सारे टूल्स भी है जो हमको बार बार पुश करते हैं। हमारे आसपास के लोग हो सकते हैं जो हमको पुश करेगी, आज का आपका प्लान क्या है, आज आप दिन भर क्या करोगे, और थोड़ा सा वो बातचीत आप करोगे तो लोग उनको फिर आपको प्रेस करेंगे, वाह वाह आप तो कर लोगे। फिर सेम टू सेम कुछ लोग फिर उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करेंगे कि नहीं नहीं आप नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर ही आप भी डिबेट करते रह जाओगे, आपका काम करोगे नहीं। सेम चीज़ सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दोगे तो वहाँ पे भी कमेंट सेक्शन में लाइक्स में आप परेशान रहोगे, अरे इतना कम लाइक्स क्यों आया, अरे इतने ज़्यादा लाइक्स क्यों आया, इस सामने वाले ने कमेंट में ऐसा क्यों बोल दिया। तो हमारा ईगो होता है वो बीच में आता है और हमको रोकता है कि हम लोग एक्शन कम ले और बातें ज़्यादा करें। इसके लिए चैप्टर का नाम है टॉक टॉक टॉक। तो हम लोग बातें ज़्यादा करते हैं और काम कम करते हैं, लेकिन इसका उल्टा होना चाहिए, हमको बातें कम करना चाहिए और काम ज़्यादा करना चाहिए। ऐसा बुक में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी आपके जैसा ही हूँ। चलो इतना अभी पढ़ लिया, बाकी का आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।